गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपने परिवार से घर से सीधे होटल ताज की तरफ चल पड़ा हूँ जानकारी के लिए। ताज में हमने 2 दिन के लिए 2 रूम बुक किए हैं। 17 जुलाई हमारी बेटी का जन्मदिन है और वो प्रोग्राम हम लोग वहीं मनाने का हम लोगों ने विचार किया। और देखिए, अब यह घर से निकलकर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ये मरीन ड्राइव आपके सामने। वर्षा ऋतु का मौसम, बारिश भी लगाता है और समुद्र भी अपने उफान पे था और धीरे धीरे हम वहाँ से होते हुए सीधे होटल के गेट तक पहुँच चुके हैं। आगे सिक्योरिटी चेकिंग की फॉर्मेलिटी। जहाँ तक सिक्योरिटी का सवाल है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि 26/11/2008 में एक आतंकवादी घटना यहाँ घटी थी, जिसमें होटल ताजमहल पैलेस के 18 सदस्य मारे गए थे और सदस्य मीन स्टाफ मारे गए थे और कई मेहमान भी जो है इसमें मारे गए थे। साथियों देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का गाड़ी के शीशे से नज़ारा। उसके बाद ये सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई। इसी ढंग से मैं बीच बीच में आपको यहाँ के बारे में जानकारी देता रहूँगा। जैसे जैसे मुझे बीच बीच में समय मिलेगा मैं आपको यहाँ के इतिहास के बारे में बताऊँगा। होटल ताजमहल पैलेस के ये बहुत ऐतिहासिक है। अब जानकारी दे दूँ, 120 साल पुराना इंडिया का सबसे पहला 5 स्टार होटल, जो आगे चल के मैं ये भी बताऊँगा कि इसका बनने की शुरुआत कैसे हुई। फिलहाल मैं आपको सिक्योरिटी चेकिंग की और ध्यान है मेरा। और इस घटना के बाद मैं आपको बता दूं कि ये हमारा स्वागत करते हुए होटल के सदस्य और आतंकवादी घटना के कुछ समय बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी जो है यहाँ पर ठहरने के लिए आए थे। ये होटल में नामी गिरामी लोग यहाँ पे ठहर चुके हैं, और जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, गांधी और अन्य कई कलाकार, नेता, अभिनेता यहाँ पे भारत के नहीं विश्व के स्तर के लोग यहाँ पे ठहर चुके हैं। यहाँ तक कि एक तो ऐसी हस्ती भी यहाँ पे ठहर चुकी है कि जब जानकारी लोगों को पता चली कि वो यहाँ ठहरे इस होटल में, तो इतना मजमा लग गया होटल में कि वो जितने दिन होटल में ठहरे वो एक भी दिन बाहर नहीं निकले। आपका कुछ जानकारी, जैसे भारत सरकार ने भी इस ताज की सेवाएं ली हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इसी होटल को 600 बेड के टेम्पररी हॉस्पिटल के रूप में इसका रूपांतरण कर दिया गया था। देखिए, ये यहाँ की परंपरा। कोई भी मेहमान अगर आता है तो उसका स्वागत इसी प्रकार से होता है, ये तिलक लगाकर। और आज तो ये पूरे भारत में ये परंपरा चल पड़ी है। और देखिए, ये हमें तुलसी की माला पहनाते हुए यहाँ का स्टाफ। अपने में ये कई विशेषताएं लिए हुए है ये होटल ताज पैलेस। मैं आपको बता दूं, ये देश का पहला ऐसा होटल है जिसमें 24 घंटे रेस्टोरेंट खुलने की सुविधा थी। देखिए, ये काला कबूतर, जो मैं आपको बता दूं, वैसे तो इस होटल के अंदर मच्छर भी पर नहीं मार सकता, पर ये काला कबूतर, आपने कबूतर सफ़ेद भी देखे होंगे, ग्रे भी देखे होंगे, पर काला कबूतर आपको यही नज़र आएगा। अब ये कोई होटल का कोई कारण होगा जो इन्होंने इसको पाला हुआ है। अब देखिए, हम थोड़ा सा निहार रहे जब तक फॉर्मेलिटीज़ हो रही है हमारी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देश का पहला सिटिंग बार वो भी इसी होटल में खुला था। यहाँ तक कि पहली लिफ्ट भी इसी होटल में चालू हुई थी। सोच सकते हैं। और आपको चलिए, अब आपको धीरे धीरे ये देखिए इस विहंगम दृश्य यहाँ के।
मैं साथियों आपको एक और जानकारी दे दूं कि ये होटल जो है इसकी कैसे ये मतलब जो है कि नींव कैसे पड़ी। अब बता दें आपको कि ऑस्ट्रिया के लुमिनस ब्रदर जो फादर ऑफ सिनेमा कहे जाते थे, वो यहाँ पे 7 जुलाई 1896 में अपनी फिल्म के प्रीमियर शो के लिए आए थे और उन्होंने बॉम्बे में वैटसन होटल में केवल अंग्रेजों को ही इनवाइट किया। ये चीज़ जानकारी इनको हमारे जमशेद जी टाटा को नहीं थी, तो वो भी प्रीमियर शो देखने के लिए चल दिए। वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनके लिए दरवाज़ा भी नहीं खोला गया, साथ में एक तख्ती में लिखा होता है। तख्ती पर देखा कि नो इंडियंस एंड डॉग्स आर अलाउड इनसाइड। तो ये देख के उन्हें बड़े रुष्ट हुए और वो वापस आ गए और तभी से उन्होंने निश्चय किया कि मैं भी इसी ढंग से एक होटल तैयार करता हूँ। और 2 साल के अंदर उन्होंने जो है एक होटल जिसकी लागत आई 25 लाख रुपए और वो 560 कमरों वाला 16 दिसंबर 1903 में उन्होंने वो होटल तैयार करके खड़ा कर दिया। और कुछ समय के लिए उन्होंने भी एक तख्ती वहाँ पे लिख दी कि नो अंग्रेज वो बिल्लियां अलाउड इनसाइड। लेकिन वो अलग बात है कि बाद में वो तख्ती हटा दी गई। और ये यस यस प्लीज साथियों वेलकम। अब आपको अपने रूम का निरीक्षण कराते हैं। आपको जानकारी दे दे कि ये रूम हमें 36,000 में पड़ा एक नाइट का। और वो भी टाइम था कि जब ये 1903 में होटल बन के तैयार हुआ था, तब एक रूम की कीमत 10 रुपये थी और जो अटैच बाथरूम वाले रूम की कीमत 15 रुपये थी। और लेकिन आज समय के साथ साथ ये रूम की कीमत लाखों में पहुंच गई है। यहाँ तक कि स्टाफ सैलरी भी उसी हिसाब से है। आपको जानकारी दे दें कि अगर वेटर है तो 2-2 लाख रुपए जो है वेटर की सैलरी है। और ठीक उसी प्रकार अगर कुक हैं तो कुक की सैलरी जो है 1 लाख से 10 लाख तक की है एक महीने की। ऐसी दरबान की सैलरी 1 लाख 2-2 लाख रुपया है। तो ये आलीशान होटल। चलिए अंदर का दृश्य। ये कैबिन फॉर है क्लोथ्स पर्पस। और दूसरा ये लॉकर की सुविधा और साथ में ये इमरजेंसी टॉर्च। ये स्लीपर्स आपकी सुविधाओं के लिए। ये अंग्रेजों के टाइम के ज़माने से शॉक जूता पहनने के लिए। तो साथियों, तो रूम में सारी सुविधाओं से देखिए क्या शानदार डनलप के बिस्तर और ये हमारा परिवार रेस्ट लेते हुए। आलीशान बेड, उसी ढंग के फर्नीचर, अमेरिकन कंपनी के इनके यहाँ पंखे और ये विंडो जिससे आपको बॉम्बे के बहुत ही अनूठा दृश्य आपको दिखाई देता है। देखिए ये गेटवे खिड़की से दिखता हुआ जो 31 मार्च 1911 मीन्स 8 साल इस ताज पैलेस के 8 साल बाद ये गेट बना था। जानकारी दे दें कि किंग जॉर्ज फिफ्थ अपनी रानी के संग जब पहली बार भारत आए थे तो इसी रास्ते से वो आए थे। तो शुरू में तो टेम्परेरी एक गेट बनाया गया था, बाद में इसमें इस ढंग से बॉल का माउंटेड गेट बना दिया गया जिसका नाम गेटवे ऑफ इंडिया पड़ा। पर आज
इसका नाम बदलकर राजपथ रख दिया गया है। तो ये भी आप जानकारी रखें कि अभी गेटवे ऑफ इंडिया ना होते हुए, वो अलग बात है कि लोगों के मुंह पे गेटवे ऑफ इंडिया ही पड़ा हुआ है, पर ये राजपथ के नाम से जाना जाता है। ये रूम हमारा रूम नंबर 249 ताज पैलेस में, जबकि आपको जानकारी दे दें कुछ साल बाद ताज टावर का भी निर्माण हुआ और एक रूम हम लोगों ने 1209 1209 के हिसाब से हमने ताज टावर में लिया है और एक ताज पैलेस में। देखिए ये वॉशरूम और ये टर्किश बाथ टब, ये देखिए आपको ये हम लोग टी टाइम, और टी टाइम पे आपको बता दूं कि मेरे हाथ पे ये यहाँ की मेन्यू बुकलेट है, और जिसमें जो यहाँ की कॉस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये चाय हमारी 800 रुपये की चाय, एक कप चाय। बाकी शुरुआत में तो ये नाश्ता वगैरह, फ्रूट्स नाश्ता, ये सब टेबल में पहले से मौजूद रखते हैं, पर जो मेन्यू के हिसाब से अगर आप पराठा लेंगे तो वो भी ग्राम्स के हिसाब से, जैसे 400 ग्राम का पराठा लेना है आपको तो पता लगा कि वो 1000 रुपया का है, और पनीर पराठा लेना है तो 1100 रुपया का। इस ढंग से ये पराठा ब्रेकफास्ट के कॉस्ट है। और साथ में एक जानकारी आपको और दे दें कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट, 5-6 रेस्टोरेंट है इस होटल में, और सब अपने अपनी विशेषता लिए हुए हैं। जैसे एक सामियाना रेस्टोरेंट है, आपका एक सी लॉन्ज है, एक मसाला क्राफ्ट है, एक लाइब्रेरी है, एक स्टारबक्स है, एक हार्बर बार है। इस ढंग से कैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट, नामी गिरामी रेस्टोरेंट यहाँ पे हैं, जिनमें सी लॉन्ज के रेस्टोरेंट के मेनू की कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही है। जैसे एक एक थाली की कीमत जो है 8-8 हज़ार रुपया एक थाली की कीमत सी लॉन्ज रेस्टोरेंट्स में, और बाकी चाय की कीमत तो मैंने आपको बता ही दी है। साथियों, आपको एक जानकारी साथ साथ में ये भी बता दें कि ये जो हमारे टाटा जमशेद जी हैं, ये इंडिया के फर्स्ट लाइसेंस पायलट भी रहे। ये हमारे सुपुत्र आकाश चाय का मज़ा लेते हुए, एंड तो ये फर्स्ट लाइसेंस पायलट, और इन्होंने एयर इंडिया नाम से एक एयरलाइन भी खोली 1932 में। आज भी वो देश की सेवाएं बड़ी तत्पर से दे रही है। देखिए ये होटल रूम में सारी व्यवस्थाएं, चाय, देखिए ये जो शौक फरमाते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, फ्रिज है। साथियों, अब हम होटल के रूम से बाहर निकल के पूल एरिया में आ गए हैं, जहाँ पे इस होटल की सारी सुविधाएं वर्कआउट के लिए, जैसे जिम, स्विमिंग पूल और आपका सोना बाथ, जकूजी, इन सब का आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। फोटोग्राफी करता हुआ परिवार हमारा। ये और जानकारी दे दें कि ताज महल पैलेस जो है 6 मंजिल का बनकर तैयार हुआ था उस समय। ये यहाँ का विहंगम दृश्य, होटल ताज महल पैलेस, ये उनका स्विमिंग पूल। पापा साथियों, ये होटल ताजमहल पैलेस के बाहर से नज़ारा देखिए रात का। ये क्या इसका गुंबद, डोम, और ये देखिए वहाँ के ये रूम में हमारे परिवार के सदस्य बाहर निहारते हुए, और बड़ा अद्भुत नज़ारा दिखता है यहाँ से रात को। देखिए
tomorrow morning we'll see you. साथियों, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम यहाँ पे हैं कमर्शियल प्लेस होटल ताज पैलेस का। एक से अद्भुत और बेशकीमती वस्तुओं सहित ये कमर्शियल प्लेस होटल ताज महल का सुसज्जित और ये हम आए हैं यहाँ पे एक से एक जो विश्व के डिग्नेटरीज जो इस होटल में आते रहे हैं उनके यहाँ पे सिग्नेचर्स और फोटोग्राफ्स। अब हम देखिए बॉल रूम, आपके सी लॉन्स का बॉल रूम दृश्य है। और ये आपको देखिए 6 मंजिलों का जो है आपको इनर व्यू दिखा रहे हैं। इसकी एक विशेषता है कि इसमें बीम नहीं है, ये बिना बीम के सहारे पे कुछ ऐसी टेक्निक है कि जिसमें बिना बीम के सहारे पे सारी मंजिलें खड़ी है। तो ये इनर व्यू आपका। अब हम ब्रेकफास्ट के लिए चल दिए। बहुत आलीशान ये ताज, ये जमशेद जी टाटा का की जो है मूर्ति। जो यहाँ के प्रेरणा सूत्र हैं इसके। और ये यहाँ पे सवेरे प्रातः से बांसुरी, सितार और अन्य बीणा इनके जो है ये तान शुरू हो जाती है, संगीतमय हो जाता है पूरा माहौल। फ्रेंड्स, हम इस टाइम ताज होटल में हैं। मॉर्निंग टाइम है, आए यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। ये बॉल रूम का विहंगम दृश्य आपको जानकारी दे दें कि सी लॉन्स रेस्टोरेंट का ये बॉल रूम बहुत ही फेमस है। किसी ज़माने में ये कपल डांस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज ये डाइनिंग हॉल है, बहुत ही आलीशान। आज हमें भी ये मौका मिला है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यही सी लॉन्स रेस्टोरेंट होटल ताज पैलेस का इस बात का साक्षी भी है कि इसी रेस्टोरेंट में देश के 100 राजाओं का एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता बीकानेर के राजा ने की थी और उसका सारा खर्चा भी उन्हीं के द्वारा उठाया गया था, उपलक्ष्य में कि भारत की आज़ादी किस ढंग से मनाई जाए। ये देखिए बांसुरी वादक, ये प्रातःकाल से जो है ये संगीतमय माहौल हो जाता है इधर। और साथियों, आपको ये बता दें कि ये ताजमहल पैलेस के बाद फिर तो होटलों की लाइन लगी होटल ताज की। आज भारत के कई नामी शहरों में होटल ताज होटल है। आज के समय में उदयपुर ताज होटल देश का प्रथम स्थान पे है। तो जाओ। साथियों, आपको बता दें ये सितार पंडित रविशंकर जी का है। उनके 4 सितारों में से एक सितार उन्होंने यहाँ होटल ताज की शोभा बढ़ाने के लिए दे दिया था। और ये अब हम होटल ताज टावर में के 1209 कमरे में अपनी बिटिया के बर्थडे की तरफ बढ़ते हुए ये हम उस रूम में आ चुके हैं। ये हमारी बिटिया के जन्मदिन की शुरुआत, और जिस उपलक्ष्य में हम यहाँ होटल ताज में आए थे वो आज हम ये
ताजमहल टावर के रूम नंबर 1209 में ये देखिए सामने गेटवे ऑफ इंडिया का क्या नज़ारा। ये वहाँ की खिड़की से निहारते हुए गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए हमेशा की तरह दर्शकगण जो है सवेरे से रात 12-1 बजे तक जो है इसी प्रकार जो है, और ये विहंगम दृश्य समुद्र का, उसमें ये आपका हम यहाँ पहुँच चुके हैं गैलरी में, आर्ट गैलरी में। और आपको बता दें 2 स्ट्रक्चर जो है ये जापान से एक पार्शियन फैमिली लेके आई थी। बेस कीमती स्ट्रक्चर्स हैं। पहले उन्होंने अपने घर बीकेसी में रखे, फिर कुछ समय बाद जो है उन्होंने ये होटल ताज को गिफ्ट में दे दिए, जो आज ये शोभा बढ़ा रहे हैं होटल ताज की। ये अब आपको जानकारी दे दें कि ये होटल ताजमहल पैलेस का एक लग्जरियस रूम स्यूट आपको वो हमें निरीक्षण के लिए लाए हैं, जिसकी एक रात की कीमत जो है लाखों में है। परिवार निरीक्षण करते हुए इस स्यूट रूम का यहाँ से भी आप नज़ारा देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का, तथा पूर्ण समुद्र का, साथ में दूर तक नज़ारा। यहाँ पे आपको एलिफेंटा के पर्वत दिखाई देंगे। ये देखिए ये जो स्वीट है ये डबल स्टोरी में, देखिए ऊपर जाते हुए हम लोग, इसी का एक पार्ट है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर। देखिए बेडरूम, ये नज़ारा देखिए, क्या विहंगम दृश्य। देखिए दूर तक समुद्र का नज़ारा। ये गेटवे, वो कोलाबा, ये परिचारिका जो हमें निरीक्षण कराती हुई स्वीट रूम का। और आपको एक जानकारी और दे दें कि ये स्थान जो है मुंबई का एक ऐसा लैंडमार्क है। मतलब यहाँ पे मैरीन ड्राइव, ताज पैलेस होटल, गेटवे ऑफ इंडिया, यूएस क्लब, ये 4 इस अपने में लैंडमार्क हैं। तो बॉम्बे में आदमी आता है और यहाँ निरीक्षण न करे तो बॉम्बे लगता है कि उसने घूमा नहीं। बहुत विहंगम और बहुत विशाल। देखिए ये डबल बेड, देखिए शेर की खाल नुमा जो है ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ टीक वुड का। समझिए कितना विशाल। तो उसी ढंग से इसका किराया भी है, लाखों में किराया है एक रात का। साथियों देखिए ये विशाल समुद्र, और क्या दूर दूर तक जो है एलिफेंटास की पहाड़ियाँ, और किनारे पे देखिए ये आपका गेट। फ्रेंड्स एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए कि इस होटल ताजमहल पैलेस के बेस कीमती लग्जरियस स्वीट, जिसकी एक रात की कीमत लाखों में है, का नाम सितार वादक पंडित रवि शंकर प्रसाद जी के नाम पर है। साथियों अब हम चल पड़े हैं यहाँ की आर्ट गैलरी की तरफ। हमें यहाँ पे मार्गदर्शक के रूप में यहाँ की एक स्टाफ मिले हैं। ये कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ का, और ऐसे कई 7 कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्फ्रेंसें चलती रहती है। देखिए ये यहाँ के होटल के गाइड जो हमें ये आर्ट गैलरी में बड़ी बेस कीमती ये आर्ट्स हैं, और इनके पीछे छुपी हुई कहानियाँ हैं जो हमें बताते हुए और समझाते हुए, चलिए उन्हीं की आवाज़ में हम आगे आपको सुनाएंगे। ये देखिए ये एक कैमरा है, पुराने ज़माने का 18वीं शताब्दी का कैमरा है। This drone's height is 330 feet. 330.
Okay, on top one lady. Elizabeth. 240 feet height. Our dome's height is at 240 feet height, and we have only pinnacle on top. Yes. This is the one. साथियों, एक जानकारी मैं लगे हाथों दे दूं कि मेरा ये चैनल टूर एंड ट्रेवल्स और हिस्ट्री पे बेस्ड है। तो आगे भी मैं आपको इसी ढंग की वीडियोस आपको लेके आता रहूँगा। आप जब होटल से जाते वक्त एक रस्म अदा की जाती है। अगर आपके मन में है, आपके कुछ विचार आपको होटल के प्रति रखने चाहिए, तो आप इस बुक में आप लिख के जा सकते हैं। तो हमने भी वो प्रक्रिया अपनाई और हमें अच्छा लगा, तो हमने अपने विचार उसमें रखे। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स दीजिए और लाइक भी करिए। और फिर बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो के संग मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।